वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे क्लास 8 के स्टूडेंट, हमारा चल रहा है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसकी हमारी चल रही है एक्सरसाइज 11.2। और अभी तक के हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कर लिए है क्वेश्चन नंबर 8 और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। ये देखिए, अ कार takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km/h. So how long will it take when the car travels at the speed of 80 km/h? देखिए, एक कार है जो कि किस स्पीड से चल रही है, 60 km/h, यानी कि वो 1 आवर में कितना चल रही है, 60 किलोमीटर। तो वो जब अपने डेस्टिनेशन पे कितने टाइम में पहुंच रही है, 2 आवर्स में। ओके। और अगर हम कार की स्पीड बढ़ा दें, अगर कार की स्पीड इंक्रीज होकर के 80 km/h हो जाती है, यानी कि वो कार जहां 1 घंटे में पहले 60 किलोमीटर चल रही थी, वही वो कार 1 आवर में अभी कितना चलेगी, 80 किलोमीटर। तो हमें पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर कार की स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारा जो पहुंचने का जो टाइम होगा, राइट, जो हमारा पहुंचने का टाइम होगा वो कम हो जाएगा। अगर हम जिस स्पीड से चल रहे थे उस स्पीड से जब हमें 2 आवर्स लग रहे थे, अगर हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी है तो हमारे आवर्स जो है वो कम हो जाएंगे। इट मीन्स अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो आपकी दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, और ऐसा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन में। देखिए, मैंने 2 क्वांटिटी लिख ली है, एक तो स्पीड और एक टाइम। ओके। तो देखिए, जब कार की स्पीड कितनी है, 60 km/h, तो हमें कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स। स्पीड हमें किसमें दी हुई है, km/h में। ओके। अब देखिए, अब अगर कार की स्पीड को मैं कितना कर दूं, 80 km/h, तो हमें कितना टाइम लगेगा यही हमें बताना है। तो हम सपोज हम मान लेते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा, x टाइम लगेगा। ओके। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, द स्पीड of the car and time for reach are inversely proportional। सबसे पहले हमने यही लिख लिया है कि ये जो 2 क्वांटिटी है ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला हमारा क्या है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। यही फॉर्मूला है हमारा। तो ये देखिए, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय x। अब देखिए, वैल्यू हमें किसकी चाहिए, x की। तो ये जो 80 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये देखिए, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पे 23 जा 60, 24 जा 80, 20 से काटा है मैंने, 23 जा 60, 24 जा 80, और इसको काट देती हूँ मैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके। अभी देखिए, 3 और 2 दोनों आपस में नहीं कटेंगे, तो इसको मैंने लिख लिया है x इज इक्वल टू 3/2। ओके। तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, राइट। तो हमें कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। टाइम हमें किस में दिया हुआ है, आवर में, तो हम लिख सकते हैं 1.5 आवर। ओके। तो देखिए, जैसे ही स्पीड को बढ़ाया, 80 km/h किया, तो जहाँ पे हमें 2 आवर्स लग रहे थे, अब हमें 2 आवर्स के प्लेस पे कितना टाइम लग रहा है, 1.5 आवर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इट विल टेक 1 आवर एंड 30 मिनट्स। ओके। तो ये हो गया है हमारा सॉल्यूशन। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।